पहले हमने सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स तक हमने पढ़ा था और अब हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBA इज़ अ पर्सन टीम हु डिफाइन द स्केमा। जो हमारी एक पर्सन टीम है वो डिफाइन करती है कि स्केमा को, एक स्ट्रक्चर को, एंड ऑल्सो कंट्रोल द 3 लेवल ऑफ डाटाबेस। ये 3 लेवल होते हैं इसके डाटाबेस के। ये इसके पॉइंट्स है कुछ, आप समझ सकते हैं इसे। The DBA will then create a new account ID password for the user we need to access the database। जो हमारा डाटाबेस के अंदर जैसे कि कोई आईडी होगी, पासवर्ड हो गया, हम उसे डिफ़ाइन करते हैं यूज़र का, ठीक है। वही मैंने इसमें लिख रखा है थोड़ा, तो आप देख सकते हैं, इसमें नोट कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेरी प्रोसेसर इन इंटरप्रेट्स द रिक्वेस्ट क्वेरीज रिसीव्ड फ्रॉम एंड यूज़र। जो हमारी इंटरप्रेट है, जो हमारी क्वेरी है, वो रिक्वेस्ट भेजती है, फिर यूज़र क्या करता है, उसे रिसीव करता है फ्रॉम एंड यूज़र विया एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इनटू द इंस्ट्रक्शन। उसमें इंस्ट्रक्शन पास कराया जाता है एप्लीकेशन के थ्रू। इट ऑल्सो एग्जीक्यूट्स द यूज़र रिक्वेस्ट विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द DML कंपाइलर। जो हमारे क्वेरी प्रोसेसर है वो एग्जीक्यूट करता है यूज़र को रिक्वेस्ट विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द DML कंपाइलर। ये रिसीव करता है DML कंपाइलर से कोई भी रिक्वेस्ट होती है तो। क्वेरी प्रोसेसर कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट। DDL कंपाइलर, जो हमारी DDL कंपाइलर है वो सेंड करती है DDL कंपाइलर को, जो स्टेटमेंट होती है हमारी DDL स्टेटमेंट होती है, वो सेंड करती है किसे, DDL कंपाइलर को। कंपाइलर फिर क्या करता है, विच कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट टू अ सेट ऑफ टेबल्स। टेबल की फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है स्टेटमेंट को। दिस टेबल कंटेन द मेटा डेटा कंसर्निंग द डाटाबेस एंड आर इन द फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय अदर कंपोनेंट ऑफ द DBMS। DBMS के अंदर जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। एक फॉर्म में टेबल बनी रहती है, उसके अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर किया रहता है। DML प्री कंपाइलर एंड क्वेरी प्रोसीजर। DML प्री कंपाइलर कन्वर्ट DML, जो हमारी DML कंपाइलर है वो कन्वर्ट करता है DML स्टेटमेंट को एम्बेडेड इन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम में टू नॉर्मल प्रोसीजर कॉल इन द होस्ट लैंग्वेज। ये होस्ट लैंग्वेज में नॉर्मली प्रोसीजर कॉल करते हैं। DDL interpreter, it processes the DDL statement in a set of table containing metadata। DML compiler, it process, ये प्रोसेस होती है DML कंपाइलर की। क्वेरी इवेल्युएशन इंजन, ये भी लो लेवल इंस्ट्रक्शन जनरेट बाय द DML कंपाइलर DML कंपाइलर के थ्रू ये जनरेट करती है इंस्ट्रक्शन को लो लेवल की। स्टोरेज मैनेजर्स processor. Storage managers is a program that provides an interface between the data stored in the database and queries received। जो database manager है वो एक मैनेजर इस प्रोग्राम एक प्रोग्राम होता है जो प्रोवाइड करता है इंटरफेस किसके बीच, डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस के अंदर एंड क्वेरीज रिसीव्ड, क्वेरीज इसको रिसीव करता है। इसे इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डाटाबेस कंट्रोल सिस्टम। इसे ही हम डाटाबेस कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, जो डाटाबेस के सिस्टम को कंट्रोल कर सके, जो हमारा डाटाबेस के अंदर डाटा है उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग, स्टोरिंग, डिलीटिंग। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डाटा को अपडेट करना, स्टोर करना, डिलीट करना, रिट्रीव करना डाटाबेस के अंदर। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अथोराइज्ड मैनेजर, ये टेस्ट करते हैं, सेटिस्फाई टू इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड चेक द अथॉरिटी। ये यूज़र के, जो हमारा यूज़र डाटा को एक्सेस करता है उसके अथॉरिटी को चेक करते हैं। ट्रांजैक्शन मैनर, जो भी ट्रांजैक्शन चल रही है उसे चेक करके, टेस्ट करके क्या वो फेलियर है, कैसे है, तो उसे ये डिफ़ाइन करते हैं, दिखाते हैं। फाइल मैनेजर का काम क्या करता है, मेमोरी द एलोकेशन ऑफ स्पेस ऑन डिस स्टोरेज के अंदर एलोकेट करता है मेमोरी को। ये डाटा स्ट्रक्चर यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, डाटा स्ट्रक्चर को ये रिप्रेजेंट करता है, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, डिस्क के अंदर स्टोर करता है। ये डिस्क स्टोरेज है,
इसके कुछ पॉइंट्स हैं। डाटा फाइल्स, इट स्टोर द डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डाटा डिक्शनरी, डिक्शनरी से आप समझ सकते हैं कि एक डिक्शनरी के अंदर डाटा पढ़ा जाता है, डाटाबेस की तरह काम करता है। इंडेक्सेस, इट प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू डाटा, डाटा को फास्टली एक्सेस करता है ये। आइटम्स डैट होल्ड पर्टिकुलर वैल्यू, जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है एक, उसे होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है इसके लिए इंडेक्सेस। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसे लगी? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।